यह ज़्यादा अच्छा है कि शरीर घिस घिस कर कुछ करते हुए मरे, बजाय इसके कि तमोगुण में हजारों साल जिए। सारी दुनिया के युवाओं के जिगर में जोश का आसार भरने वाले और ब्रह्मचर्य की मसाल स्वामी विवेकानंद जी की इन प्यारी सी पंक्तियों के साथ में स्वागत करता है आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, मीन्स जेट में यह कहूँ चाल समय और दूरी, तो उसकी यह क्लास नंबर 5 हो जाएगी। और यह क्लास नंबर 5 हो जाएगी और इसके बाद में जो हमारी इस चैप्टर में क्लासेस लगेंगी दोस्तों, वो 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ी या इतनी सारी क्लासेस इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंपटीशन में, तो इस वजह से चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ाते हैं आज की पाठशाला के पहले क्वेश्चन की तरफ कदम। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन कहता है कि कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कंसेप्ट की बात करें तो मैं आपसे कहूँ कि ये आदमी है और यह ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। आदमी की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और ट्रेन की जो है वो नहीं दे रखी, मैं x मान लेता हूँ। अब आपसे मैं पूछूं कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनके लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आप भली बात ही जानते हैं कि सर वो होगी x - 6। आपको इधर बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा यदि प्रॉब्लम हो रखी हो तो। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में बताया कि यदि एक ट्रेन को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करना है जिसकी कोई लंबाई नहीं है, तो उसको पार करने के लिए ट्रेन द्वारा चली गई लंबाई या ट्रेन की दूरी या उस ट्रैक की दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 200 मीटर। और क्वेश्चन में कहा है कि वह इसे 10 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन आप ये बात बताइए कि ये जो चाल है वो क्या है, वो किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है। तो आप कहेंगे सर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 18/5 से गुणा कर देंगे। यही तो चीज़ें हैं भाई। x - 6 बराबर हो जाएगा 200 गुणा 18/50, 5 चौके 20। ठीक है, तो अगर मैं 18 में 4 की गुणा करूं तो ये होंगे 72 और ये 6 इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 6, मीन्स डैट x बराबर हो जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन का हल्का सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन ने कहा कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक की गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब आप मुझे बस एक बात बताइए कि यह जो गोली है वो ट्रेन के पीछे से चलाई गई है, तो ट्रेन की और गोली की दिशा क्या सेम होगी या अपोजिट होगी? तो आप कहेंगे सर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, गोली की जो दिशा और ट्रेन की जो दिशा होगी वो दोनों एक दूसरे के
समानांतर होंगी या एक दूसरे की सेम डायरेक्शन होगी। तो आप मुझे बताइए कि गन की जो स्पीड है, मैं GS लिख देता हूँ, वह है 1100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और ट्रेन की जो स्पीड है TS लिख देते हैं, वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे मैं कहूँ इसको भी मीटर प्रति मिनट में ही बना लो, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर को मैं मीटर में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1000 से गुणा, और किसी भी घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर सकते हैं। इस 60 से यह 60 कट सकता है, तो आप कहेंगे सर TS की जो दूरी आ जाएगी वह आ जाएगी 1000 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। यह भी मिनट है, पूरा लिख देते हैं जो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि गोली की आवाज़ ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया है नॉर्मल। कैसे? आपसे मैं कहूँ दोनों की सेम दिशा है तो इसमें रिलेटिव स्पीड आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर GS माइनस TS, क्या गन की स्पीड माइनस ट्रेन की स्पीड बराबर हो जाएगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई पूछी है मीन्स डेट D पूछा है और टाइम दे रखा है 1.5 मिनट। आप कहेंगे सर 1100 माइनस 1000 बराबर D बटे 1.5 मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूँ कि 100 बराबर हो जाएगा D बटे 1.5। अगर पॉइंट से मैं नीचे करूं तो यह नीचे 10 पहुंच जाएगा और यह 10 इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 100 बराबर 10D बटे 15। इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, तो D बराबर हो जाएगा 15 में 10 की गुणा 150, और 150 ये क्या आएंगे, तो आप कहेंगे सर मीटर, क्योंकि हमारी जो चाल थी वो मीटर प्रति मिनट में थी। उम्मीद करता हूँ यह जो मतलब कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है। हमने क्या किया, GS माइनस TS निकाली क्योंकि दिशा दोनों की सेम थी। उसके बाद में 1100 माइनस 1000 बराबर 100 हो गया। D हमसे पूछा था क्योंकि ट्रेन की लंबाई चाहिए और ट्रेन की लंबाई हमारी D बटे 1.5 टाइम था। उसके बाद में उम्मीद करता हूँ इतनी तो कैलकुलेशन सबको करनी आती ही होंगी। तो यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसी तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए हम आज की पाठशाला को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और आज की क्लास तो इतने अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ हुई है तो आपको थकान का तो मतलब ही नहीं होता। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी। मैं यह कह सकता हूँ कि दो आदमी हमारे एक ही दिशा में जा रहे थे और पीछे से ट्रेन आ रही थी। यही उस क्वेश्चन में कहा है कि एक ही दिशा में जा रहे दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही तो दे रखी है। x कहाँ से आ गई, हमने अपनी तरफ से मान ली। एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई यदि मैं दो इक्वेशंस बनाऊं, कैसे कि आप मुझे बताएंगे कि D बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम मीन्स डैट चाल गुणा समय हमारा होता है। और चाल गुणा समय की बात करें तो दोस्तों अगर मैं पहले आदमी की इस ट्रेन के साथ लूं तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 4 इंटू टाइम कितना दे रखा है पहली बार का, तो पहली बार का टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेकंड बराबर x माइनस 5, टाइम कितना दे रखा है 12, ठीक है। चीज़ें यही तो हैं भाई, यही तो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों,
बात करूं, आप मुझे बताइए कि यदि ट्रेन की लंबाई मुझे चाहिए तो उसे मीटर में निकालेंगे। तो मीटर में निकालने के लिए मैं इधर इस चाल को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा कर सकता हूं और इस चाल को 5/18 से गुणा कर सकता हूं। ये मैंने क्या किया, ये दूरी बराबर दूरी रखती। कैसे? दूरी बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी x-4 है क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी और रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तु एक ही दिशा में टर्न कर रही हो तो उनकी चालों का जो अंतर होता है वही रिलेटिव स्पीड होता है। तो मैंने पहली बार में क्या किया, x-4 इनटू टाइम कितना दे रखा है 10, 5/18 क्यों लगाया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना था तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। उसी के बाद में जितनी यह दूरी होगी दोस्तों इतनी ही दूरी यह होगी, तो इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हमें सवाल में कुछ नहीं करना, हमें बस x की वैल्यू चाहिए। आपसे मैं बोलूं कि 5/18 से 5/18 काट सकते हैं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें काटने से दिखाएंगे नहीं क्योंकि यह जो इक्वेशन है मेरे को आगे चाहिए होगी। 5/18 से 5/18 आप ऑब्जर्व करिए, मैंने काट दिया तो 10 से अंदर गुणा करेंगे तो वह हो जाएगा दोस्तों कितना, 10x - 40 और बराबर में रख दूं 12 से अंदर गुणा क्योंकि 5/18 इससे कट गया तो यह हो जाएगा 12x - 60। 12 पंजे 60 होता है। इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू की बात करूँ तो 12x - 10x बराबर हो जाएगा 2x और ये 10x इधर आया तो 60 इधर आ जाएगा और 60 माइनस का है दूसरी साइड पे जाने के लिए है प्लस का होगा तो 60 - 40 बराबर हो जाएगा 20। मीन्स डैट 2x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10। लेकिन सवाल में अभी तक ट्रेन की चाल हमसे पूछी ही नहीं है। हमसे सवाल में पूछा है क्या कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो आपसे मैं कहूँ यह जो दोनों दूरियां हैं क्या यह ट्रेन की लंबाई है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, यह ट्रेन की लंबाइयाँ हैं। अगर मैं x की वैल्यू इधर रख दूँ या x की वैल्यू इधर रख दूं दोनों में लंबाई सेम आएगी क्योंकि दोनों ही लंबाइयां ट्रेन की लंबाई हैं। तो x बराबर 10 है तो x बराबर 10 रखेंगे इस इक्वेशन में तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 10 - 4 गुणे 10 गुणा 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड। 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 गुणे 5/18। 6 से 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 3 18 तो 50/3 जो है वह ट्रेन की लंबाई है। मैं लिख सकता हूँ कि ट्रेन लेंथ जो है वो कितनी है 50/3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। क्वेश्चन में क्या किया कि क्वेश्चन को बस नॉर्मल तरीके से सजाया और उसके बाद में चीज़ों को आगे बढ़ते गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अगर हल्की सी दिक्कत है तो जो अगला वाला क्वेश्चन है हमारा वह भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। तो यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो अब की बार तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि परीक्षा में पूछा गया कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियां जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड को एक ट्रेन 6 और 5 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। कैसे भाई, दो आदमी हैं दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अब की बार में क्या हुआ, जो ट्रेन है वो अपोजिट दिशा से आ रही है। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं चालों की बात करूं तो इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाता। मीटर पर सेकंड तो मैं ट्रेन की चाल भी याद कर लेते हैं x मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये रख लेते हैं।
उसके बाद में 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। क्वेश्चन सेम हो गया भाई, अगर अब की बार में मैं डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस तो रखना ही होगा, और डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल गुणा समय की बात करें तो पहली वाली चाल क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर अब की बार आदमी की दिशा और ट्रेन की दिशा और है, इसका मतलब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड की योग के बराबर होती है। तो मैं कहूँगा सर x + 5 गुणे पहली वाली का समय कितना है, समय बताएंगे तो आप कहेंगे सर 6 सेकंड और 5 सेकंड, तो पहली वाली का समय 6 है। दूसरी लंबाई की बात करते हैं, x + 10 गुणे 5 सेकंड। अब यह भी मीटर प्रति सेकंड है, यह भी सेकंड है, यह भी मीटर प्रति सेकंड है, यह भी सेकंड है, और ट्रेन की जो लंबाई निकल के आएगी वह भी मीटर में आएगी। तो अब की बार में किसी 18/5 या 5/18 से हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आगे, 6 से अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 6 × 5 = 30 बराबर 5x + 50। ठीक है, इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं बात कहूँ x की वैल्यू निकालने की, तो आप कहेंगे सर 6x - 5x x बराबर हो जाएगा 50 में से 30 गए 20 के बराबर, x बराबर 20। अगर मैं ट्रेन की लंबाई की बात करूं तो आप कहेंगे सर यह लंबाई और यह लंबाई भी सेम है। पिछले वाले सवाल में इस लंबाई में हमने रख के देख लिया था, अब की बार में इस वाले में रख के देख लेते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऐसे होंगे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि इधर ही क्यों रखा, तो हम इधर रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी आंसर सेम और इससे भी आंसर सेम। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को रख के देख लेते हैं, बराबर लगा लेते हैं बीच में। x बराबर 20 है तो 20 × 5 = 25 गुणे 6, x बराबर 20 है तो 20 × 10 = 30 गुणा 5, 25 × 6 = 150 बराबर 150। ठीक है, तो यह जो 150 है, एक 150, दो 150 क्यों आ रखे हैं, क्योंकि दोनों लंबाई हमने लगा के देखी है कि हमारा सवाल सही है या नहीं। ये ट्रेन लेंथ की बात करता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें समझ में आ रखी हैं, पसीने दिख रहे हैं आपको हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया कीजिए आप। बस अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं या चीज़ें समझ में आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप बस दूसरों को जोड़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर एक बच्चा, एक दोस्त भी मेरा सही से पढ़ रहा होगा ना सीरियस, तो मेरी मेहनत कामयाब है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है ना, मैं आप पे लोड ले रहा। यदि चीज़ें समझ में आ रखी हैं तो आप खुद पे खुद शेयर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं, अगर वे एक दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन अगर वे विपरीत दिशा में आएँ तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो तेज़ चलने वाले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं, अगर वे एक दिशा में चलें, भाई पहले हम बात कर लेते हैं कि एक 100 मीटर की ट्रेन है और एक 80 मीटर की ट्रेन है, और ठीक है 100 मीटर की ट्रेन है और 80 मीटर की ट्रेन है, यह 80 मीटर की है। ठीक है, इसकी चाल की बात करें, यह x है, यह y है। ठीक, चाल देने रखी, x और y ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि अगर वे एक दिशा में चले, एक दिशा में चल रही हैं, ठीक है, उसके बाद में तो वह 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। दोनों के समय की बात करूं तो वह 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। इतना तो आपको दिख रहा होगा, देखूं जरा। ठीक है, इधर 18 लिखा हुआ है, थोड़ा सा पास लिख लेता हूं, दिख नहीं रहा कैमरे में। ठीक है, तो यह 18 है, अब की बार सही दिख रहा होगा, 18 है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, तो भाई ये 100 है, ये 80 मीटर की है, इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो दोनों को क्रॉस करने का जो समय है वो कितना लग रहा है दूसरी बार में, तो वो लग रहा है 9। ठीक है, बात कायदे की है।
अब आप मुझे बताइए कि दोनों को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो पहली वाली ट्रेन अपनी 100 मीटर चलेगी, दूसरी वाली ट्रेन अपनी 100 मीटर चलेगी। मतलब कि मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि 100 मीटर वाली ये चलेगी और जो 80 मीटर है वह यह चलेगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो टोटल दूरी 180 मीटर होगी। ये जो मैंने ग्राफ बना दिया ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में बना दिया, सेम दिशा में भी ऐसा ही पैटर्न बनेगा, कोई फ़र्क लेने वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो आप मुझे रिलेटिव स्पीड बताइए। तो आप कहेंगे x माइनस वाई, क्योंकि एक दिशा में चलने के लिए दोनों रिलेटिव स्पीड या दोनों स्पीडों की माइनस के बराबर रिलेटिव स्पीड होती है। अगर दूरी की बात करें तो वो हो जाएगा 180 बटे टोटल समय है 18। ठीक है, 18 एकम 18 मीन्स डेट x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, पूरी दूरी 180 बटे 180 बटे कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल समय है अब की बार में 9। ठीक है, ये है। तो मैं x प्लस वाई की बात करूं तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 मीन्स डेट 20 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी ट्रेन तेज चल रही है उसकी चाल मुझे बता दीजिए। तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ से x की और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस निकाल दीजिए, ये दोनों ट्रेनों की चाल होंगी हमारी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कहूँ दोस्तों कि x प्लस वाई 20 है और x माइनस वाई बराबर है 10। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको एडवांस मैथ में बताऊंगा। यदि ये दोनों जो x और y है या दोनों वेरिएबल हैं, बस सुनेंगे इस चीज़ को, और सेम कॉन्टैक्ट पर आधारित है, मीन्स डेट यहाँ पर भी एक है, 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 तो प्लस प्लस वालों को जोड़कर बराबर 20 10 30, तो x बराबर 10 आ जाता है। ठीक है, कंसेप्ट वहीं से निकलता है। अगर मैं y की बात करूं तो y माइनस वाई, तो y बराबर कर देते हैं 20 माइनस 10 बटे 2। ठीक है, तो आप कहेंगे 10 बटे 2, y बराबर आ जाता है 5। ये एक रेक्टिफिकेशन वाली बात है। बस आप क्या करेंगे, x और y की यहाँ से सॉल्यूशन करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 30 बटे 2 यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, ये हमने गलत लिख रखा है, 30 बटे 2 15 हो जाएगा। तो उसमें पूछा है कि जौन सी भी ट्रेन की ज़्यादा चाल है उसका आंसर मुझे बताइए। तो आप कहेंगे x बराबर 15 ऐसी ट्रेन की चाल है जो कि अपने आप में तेज है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, बस हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंसेप्ट पर आधारित नहीं होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को रख देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि हाँ भी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। आप कहेंगे कि स्पीड पूछी है। स्पीड क्या पूछी है, स्पीड पूछी है हमसे, उसने कहा है कि 1800 किलोमीटर उड़ता है, पूरी दूरी दे दी, उसके बाद में 5 घंटे में इतना उड़ता है। तो उसने दूरी चाल पूछी है, चाल कितनी पूछी है और किस में पूछी है, यह तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में पूछी है। तो आप मेरे शेर और शेरडियो ये बताइए कि आपको तो प्रॉपर तरीके से पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो आप बड़ी भली बात ही जानते हैं कि 5/18 से गुणा करनी होती है। 5 से 5 काट देंगे, 18 से एक बार इसे काट देंगे, मीन्स डेट 100 आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड का जो मान होगा वह 100 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्वेश्चन आपके समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आपके सामने बोर्ड पर दिखेगा कि 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं।
जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तब उनके बीच की दूरी क्या थी। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकल कर आया है और CGL में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि 2 बाइक सवार थे, एक ये था और एक ये था, एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। पहले की चाल 75 थी और दूसरे की चाल जो थी वो थी 60, और दोनों एक दूसरे को जो पार कर रहे थे वो 20 मिनट में पार कर रहे थे। ठीक है, तो पार करते समय या एक दूसरे से मिलते समय या मिलने से पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, मीन्स डैट यह दूरी चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें दोस्तों तो आप बताएंगे मुझे कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 75 + 60 बराबर डिस्टेंस निकालनी है और 20 मिनट दे रखा है। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। ठीक है, अब आप मुझे बस एक बात बताइए कि यह जो चाल है या रिलेटिव स्पीड है या सापेक्ष गति है उसको मैं किलोमीटर/आवर में ही रहने दूँ या मीटर/मिनट में बनाऊँ, किस में बनाऊँ। तो आप कहेंगे सर इसे एक काम करते हैं, किलोमीटर/आवर में ही रहने देते हैं। तो जब हम किलोमीटर/आवर में इसे रहने देंगे तो दोस्तों ये मिनट है, तो इसको घंटे में बनाने के लिए भाग 60 करना पड़ेगा। अगर भाग 60 करेंगे तो ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा, या एक काम करते हैं ऊपर नहीं ले जाते हैं, इसको काट लेते हैं यहीं पे, 20 × 60 हो जाएगा और ये 3 अब ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और 75 और 60 कितने हो जाएंगे, 5 और 0 5, 7 6 13, 135 बराबर 3D। और 3D यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो आपसे मैं कहूँ 3 चुक्की 12 और एक यहाँ से हासिल बचा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, मीन्स डैट D बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 45 किलोमीटर। मीन्स डैट दोनों बाइक सवारों को एक दूसरे से मिलने से पहले उनके जो बीच की दूरी थी वह 45 किलोमीटर थी। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को समझने की बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य की दूरी मीटर में कितनी है। देखिए क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, आपसे मैं कहूँ कि स्पीड बराबर D/T हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी जाती है जो कि 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूर मीटर में है। तो डिस्टेंस मुझे चाहिए, डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम 0.2 सेकंड है आई थिंक। ठीक है, 0.2 सेकंड है, और यह जो दूरी पूछी है वह पूछी है हमारी किस में, मीटर में, और जो हमारी चाल दे रखी है वो किलोमीटर/आवर में दे रखी है। तो मीटर/सेकंड करने के लिए इसे मैं 5/18 से गुणा कर सकता हूँ, 5/18 से गुणा कर सकता हूँ, आपको भी पता है। अगर मैं 18 से इसको काटने की कोशिश करूँ तो आप कहेंगे 18 एकम 18, 7 बचेंगे, 7 2 18 चौके 72 और 0 बचेगा ही बचेगा। 140 गुणे 18 बराबर 2520 के बराबर होगा। तो मैं आपसे कहूँ 5 गुणा 140 मीटर/सेकंड बराबर D/0.2 हो जाएगा। अगर D निकालें तो वह हो जाएगा 5 गुणे 140 गुणा 0.2। ठीक है, 0.2 इधर ले गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस पॉइंट से नीचे मल्टीप्लाई 10 की हो जाएगी, 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28 पंजे 5 गुणे 28 के बराबर होगा। जल्दी से बताइए 28 का पहाड़ा किसको याद है, D बराबर हो जाएगा 28 पंजे 26 पंजे 130, 135 140, 140 मीटर हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपको भी नहीं पता, भाई बड़े पहाड़े याद किसी को नहीं होते, बस हिसाब लगाया जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन
हमारी पाठशाला का आज लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया। आपको आधे घंटे की क्लास बेशक लगेगी, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से सवालों को किया है, ठीक है। और यार अगर मेहनत दिख रही है तो कुछ कर लिया करो, शर्म कर लिया करो। 60 65 व्यू आते हैं वीडियो पे, ठीक है। मोटिवेशन लेने के लिए भी जो ना थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो लाइक कर दिया करो, देखते तो काफ़ी हो लेकिन उसके बाद में लाइक नहीं आते, तो लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। आपका ही चैनल है, आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, आपको भी फ़ायदा, मेरे को भी फ़ायदा। और फ़ायदा क्या यार, अगर चैनल आगे ग्रो करता जाएगा तो अच्छे बच्चों तक पहुंच पाएगा, बस ये है, ठीक है। तो आज की चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मेरे पूरे एफर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, मम्मी पापा को ना सताएं बिल्कुल भी, उनकी सेवा करें और टाइम से उनका ध्यान रखें और पढ़ते जाएं और मेहनत का एंजॉय करें। संघर्ष को जिसने मज़ा बना लिया ना यार, वो आगे बढ़ जाएगा। और वास्तविकता तो आपको सरकारी नौकरी के आपको भी पता है कितना टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। चीज़ों को ईमानदारी से करते जाइए, डेफिनेटली आप और हम सब एक टाइम पे कामयाब होंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आज की यहीं समाप्त करते हैं। यदि पाठशाला समझ में आई हो या क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।